नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ट्रंप का बयान। अलास्का में होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अहम बैठक से पहले ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुतिन शायद इस वार्ता के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आर्थिक नीतियों पर नई बहस छेड़ दी है। यह मुलाकात यूक्रेन संघर्ष, व्यापारिक तनाव और वैश्विक शक्ति संतुलन पर बड़ा असर डाल सकती है। दुनिया भर की नज़रें अब इस अलास्का बैठक पर टिकी हैं। कीर स्टार्मर ने ज़ेलेंस्की का स्वागत किया, क्रेमलिन ने बैठक की पुष्टि की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने डाउनिंग स्ट्रीट में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह मुलाकात रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देशों के समर्थन को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इसी समय क्रेमलिन ने पुष्टि की कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में ऐतिहासिक बैठक होगी। माना जा रहा है कि इन कूटनीतिक गतिविधियों का सीधा असर युद्धविराम की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। जेल में बंद सांसदों के उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की चर्चा। भारतीय राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद चर्चा में है। क्या जेल में बंद सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए? इस मुद्दे पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों और जनता में अलग अलग राय हैं। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक अधिकार मानते हैं, जबकि अन्य इसे न्याय और नैतिकता के खिलाफ बताते हैं। ये बहस संसद और न्यायपालिका के बीच नई टकराव की नींव रख सकती है। आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला होने की संभावना है। भारत ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उसकी उकसाने वाली हरकतें जारी रही तो इसके गंभीर अंजाम होंगे। ये बयान हालिया सीमा तनाव और आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ते मामलों के बीच आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। ये चेतावनी दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा सकती है, खासकर एलओसी और कूटनीतिक मोर्चे पर। 79वां स्वतंत्रता दिवस और लाल किले पर मोदी का रिकॉर्ड। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं बार तिरंगा फहराया, जो एक नया रिकॉर्ड है। अपने संबोधन में उन्होंने देश की प्रगति, विकास योजनाओं और भविष्य के लक्ष्यों पर जोर दिया। देश भर में स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम हुए। ये दिन देशवासियों के लिए गर्व और एकता का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा। 15 अगस्त 2025 को भारत ने 79वां स्वतंत्रता दिवस गर्व और जोश के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। समारोह में परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीतों ने माहौल को रोमांचक बना दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश की प्रगति, विकास योजनाओं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर जोर दिया। ये पल न केवल स्वतंत्रता का उत्सव था, बल्कि भारत की एकता, लोकतंत्र और मजबूत नेतृत्व का प्रतीक भी बन गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।